न्यूज़ स्टेट के खास प्रोग्राम सियासी चौक को लेकर आज हम पहुंचे हैं गाज़ियाबाद में। दरअसल गाज़ियाबाद अग्रसेन वाटिका में हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और सियासी चौक का जो मुद्दा रहने वाला है वो है यादव जी की लव स्टोरी, आने वाली मूवी, जिसको लेकर अभी से विरोध शुरू हो गया है। यहाँ तक कि यादव समाज ने इसको लेकर प्रदर्शन किया है। फिल्म निर्माता, निर्देशक और 2 कलाकारों पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। ऐसे में पब्लिक का क्या ओपिनियन है, क्या इस तरह के टाइटल रखे जाने चाहिए मूवी के जिसको लेकर समाज में विरोध हो? यादव समाज के लोग इसका पूर्णजोन विरोध कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने भी इसका विरोध किया है। तो वहीं आपको याद दिला दें, इससे पहले भी एक मूवी आई थी जिसका नाम रखा गया था घूसखोर पंडित, और उस मूवी का भी जमकर विरोध हुआ था। तो ऐसे में इस मूवी को लेकर क्या कुछ कहना है लोगों का, उनसे हम बात करते हैं। मूवी आ रही है, अपकमिंग मूवी है यादव जी की लव स्टोरी, ये टाइटल दिया गया है। इसके बाद जो यादव समाज है वो इसके विरोध में उतर आया है, क्या कहेंगे? ये जो इस तरह की स्टोरी है, फिल्म बनती है, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। अभी हमने पहले देखा था कि वो एक फिल्म बनी थी घूसखोर पंडित, उससे पहले समाज के ऊपर नाना प्रकार के कुठाराघात करते हुए फिल्म बनाई जाती है। आखिर फिल्मों का असर जो सीधा सीधा समाज में पड़ता है, बच्चों के दिमाग में पड़ता है। ये क्यों बनाई जाती है, इस तरह का टाइटल दिया क्यों जाता है? यदि इस तरह की बात है, किसी में हिम्मत है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि किसी में हिम्मत है प्रोड्यूसर में या किसी में डायरेक्टर में या किसी निर्माता में, तो वो मुसलमानों पे बना के दिखा दे ना, या सिखों पे बना के दिखा दे। खाली हिंदुओं पे कुठाराघात क्यों होता है भाई? हमेशा हिंदुओं के वर्गों पे क्यों होता है? ये गलत है। और इस तरह का वो जो है बिल्कुल हम इसका विरोध करते हैं। नहीं होनी चाहिए, चाहे वो यादव के हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो त्यागी हो, किसी भी समाज पर टाइटल नहीं होना चाहिए इस तरह का, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और फिल्मों में कोई भी इस तरह की किसी भी समाज विशेष पर कोई भी टिप्पणी भी नहीं होनी चाहिए, सब गलत है। तो ये गलत है जो टाइटल मूवी का रखा गया यादव जी की लव स्टोरी, इस तरह का टाइटल ना रखें। का क्या मानना है जो ये टाइटल मूवी का मैं बता रहा हूँ, और सवाल भी मेरा आपसे यही है, क्या इस तरह के टाइटल होने चाहिए यादव जी की लव स्टोरी? नहीं, यादव जी की लव स्टोरी हो चाहे किसी की भी हो, मतलब ये समाज को बांटने का काम कर रहे हैं ये। मतलब इसमें या तो ये है कि इंटरनल अंदर से चाहे नाम कुछ भी हो, चाहे यादव हो, ब्राह्मण हो, कुछ हो, परंतु जो मेन हेडिंग है वो नहीं होना चाहिए ये। तो आई एम टोटली अगेंस्ट। फिल्म का जो नाम है वो चेंज होना चाहिए, और वो किसी पर्टिकुलर जाति या बिरादरी के उसमें नहीं होना चाहिए। अंदर जो कैरेक्टर प्ले हो रहे हैं उसमें नाम हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस सभी तरह के लोग हर समाज में होते हैं, और वो पॉसिबल है। ये तो गलत है, ये तो समाज को बांटने का काम है। मतलब समाज को बांटने का काम है। तो क्या ऐसे जो लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं या इस तरह की मूवी क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, चाहे निर्देशक हो चाहे फिल्म निर्माता हो, जानने के लिए कर रहे हैं, अपना मतलब एक टीआरपी बढ़ाने के लिए करते हैं ये, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एफआईआर भी एफआईआर हुई है, भी होना चाहिए इसमें, और हुई है तो बहुत अच्छी बात है। मेरा मानना है कि ये हिंदू समाज को विभिन्न जातियों में जो पहले से ही बंटा और बांटने का प्रयास किया जा रहा है, और बिल्कुल टाइटल जाति सूचक शब्द होना ही नहीं चाहिए। टाइटल तो बिल्कुल अलग होना चाहिए। अंदर पहले भी आपने देखा होगा बहुत सारी पिक्चरें ठाकुरों को बदनाम किया जाता रहा था पिक्चरों में, तो लेकिन कहीं ऐसा नहीं है भी ठाकुर बदमाश या ठाकुर इस तरह का, तो मेरे समझ में नहीं, कोई औचित्य ही नहीं है इस तरह की बात का। तो हम तो इसका पूरा जोर विरोध करते हैं, और ये बिल्कुल गलत। समाज फिल्म रिलीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मैं कह रहा हूँ इसके एफआईआर होनी चाहिए और इसका नाम बदलना चाहिए। बिल्कुल, फिल्म का नाम ही बदलना चाहिए अगर फिल्म को रिलीज़ करना है तो। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने भी इसका पूरा विरोध किया है, और इसमें एफआईआर भी दर्ज हुई है 2 कलाकारों के ऊपर, इसके अलावा निर्देशक और निर्माता दोनों के ऊपर। क्या कहेंगे आप, ये जो मूवी आ रही है यादव जी की लव स्टोरी, वाकई क्या यादव की लव स्टोरी के बाद पूरा यादव समाज कटघरे में नहीं आता? जो निर्माता हैं इनके पास स्टोरी नहीं बची, इनके पास कोई स्टोरी नहीं है। ये सिर्फ ये देखते हैं कि किस में आक्रोश पैदा हो पब्लिक में, और उस आक्रोश का हम फ़ायदा उठाकर लोग ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर को देखें। ये सिर्फ कमाने के लिए नहीं, इन्हें नहीं पता क्या स्टोरी है क्या नहीं है, कुछ नहीं है। बस इनको तो ऐसा देना कि ये फेमस होना चाहते हैं कि हम किसी तरह समाज में एजेंडा बन जाए, और पब्लिक उस पिक्चर को, हमारे हिंदुस्तान की पब्लिक है उसके पीछे भागती है, बहुत तेज़ी से भागती है। उनको नहीं, बार यादव जी की लव स्टोरी जरूर देख के आओ, इसमें कुछ है, क्योंकि इस पर वो है आपत्तियाँ आई हैं,
और जिसको आपत्ति आती है वो हिंदुस्तान में फिल्म बहुत देखी जाती है। समाज की भी तो छवि बेकार होती है, वो समाज की तो हो ही पर्टिकुलर रही है, समाज की तो छवि इन्होंने पिक्चर वालों ने, जो डायरेक्टर है ना, इन्होंने करी रखी है। यदि ऐसे ऐसे नाम देंगे कि यादव जी की लव स्टोरी देनी है तो अरे मुमताज महल की दो, शाहजहां की दो, जिन्होंने लव किया था। यादव जी ने किसने लव किया? यादव जी की लव स्टोरी क्या, मुमताज महल की लव स्टोरी है जिसमें ताजमहल बना पड़ा है। हैं, इतना बड़ा ताजमहल वो उसमें ही तो है लव स्टोरी में। तो लव स्टोरी बनानी है तो उनकी नई नई चीज़ें लाओ। क्या इस तरह की मूवी एक पर्टिकुलर समाज को टारगेट करने का काम नहीं कर रहे हैं? इस तरह की मूवी बिल्कुल समाज को बांटने का काम कर रही है। इस तरह की मूवी नहीं बननी चाहिए। इससे समाज में विरोध होता है और समाज का बंटवारा होता है। और समाज कोई भी हो, चाहे यादव समाज से हो, ब्राह्मण से हो या फिर वैश्य समाज से हो, किसी भी समाज से हो, इससे सब समाजों का बंटवारा होता है। और ये समाज के हित में और देश के हित में इस तरह के टाइटल वाली मूवी नहीं है और इनका जो है पूरी तरह से विरोध होना चाहिए। तो क्या ये मूवी रिलीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, अगर टाइटल ये रहते हैं, इसी तरह से रहती है, तो फिर मूवी रिलीज नहीं होनी चाहिए। ये जो मूवी आ रही है अभी एक यादव जी की लव स्टोरी, तो क्या इस नाम से टाइटल की जो मूवियाँ आती हैं तो ये वो होनी बकवास चाहिए? है, किसी को बदनाम करने की वजह है। और दूसरी बात तो ऐसा कोई किसी से प्यार करता नहीं आज के टाइम पे। ये सब हमारे हिसाब से तो सब बेकार है। बेकार है। हाँ, मूवियों के नाम गलत हैं, यहाँ ये ऐसे किसी के नाम पर उछालना ये सही बात नहीं। पूरा समाज बदनाम होता है। हाँ, बदनाम होता है। आप बाबूजी क्या कहेंगे? के मित्तल क्या कहेंगे इस फिल्म को लेकर? इस तरह की फिल्म नहीं बननी चाहिए जिसमें पर्टिकुलर जाति का हो, किसी जाति का नाम ये नहीं होना चाहिए पर्टिकुलर। वे स्टोरी बनावे जो हैं, स्टोरी जिन्होंने लव किए हैं कुछ। अच्छा जी, तो इसका तो विरोध हो रहा है। हमारे सब हिंदुओं को बांटने की एक तरकीब है लोगों की, सब जिहादी लोग सब बांट रहे हैं, गलत हो रहा है। इन पर पाबंदी लगनी चाहिए, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। क्या अब हमारे फिल्म मेकर्स हैं, उनके पास कमी आ गई है जो इस तरह के टाइटलों का इस्तेमाल किया जा रहा है? टाइटल की तो कमी मुझे भी लगता है कि वो पुराने रिपीट कर रहे हैं। गदर 2 सारे 2 आ रहे हैं, 2 3। तो मुझे लगता है कोई नाम ही नहीं रह गया है, कुछ क्रिएटिविटी नहीं है आजकल। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि इस तरह क्यों हो रहा है। बिल्कुल, तो कोई समझ में नहीं है। सर, आप क्या कहेंगे? अब मूवी जो ये इस तरह की बन रही हैं, क्या आपकी तरफ से मैसेज है कि क्या होना चाहिए ऐसे फिल्म निर्माताओं के लिए, निर्देशकों के लिए? मेरी तरफ से कड़ा मैसेज है कि ऐसे फिल्म निर्माताओं ने जो समाज के नाम पर एक वो कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, उनके खिलाफ ये जो भी सक्सेस। और बल्कि इसके लिए जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है वो है सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा? सेंसर बोर्ड क्यों पास कर रहा भाई? अगर सेंसर बोर्ड सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, सेंसर बोर्ड के खिलाफ FIR होनी चाहिए। निर्माताओं के बाद में सबसे पहले जो होनी चाहिए सेंसर बोर्ड। वो क्यों नहीं रोक लगा रहा है? वो क्यों नहीं रोक लगा रहा है? उसे काय के लिए बैठाया हुआ हमने। आपका ही मानना है कि सेंसर बोर्ड भी जिम्मेदार है, सेंसर बोर्ड को भी रोक लगानी चाहिए? क्योंकि सर्टिफिकेट वही देता है पिक्चर्स को कि अडल्ट हैं, नॉन अडल्ट हैं, इसको लेकर। हाँ बिल्कुल, सेंसर बोर्ड को इस पर रोक लगानी चाहिए। ये जो जातिवाद फैला रहे हैं आपस में, हिंदू में जो है तोड़ फोड़ चल रही है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेंसर बोर्ड आपस में लग रहा है बांटने का काम हो रहा है। ये ब्राह्मण को बांट रहे हैं अलग, हिंदुओं को बांट रहे हैं। ब्राह्मण क्या, हिंदुओं को ही बांट रहे हैं अलग अलग। ब्राह्मण, वैश्य, यादव या जो भी हो हिंदू, उन सबको जातियों में बांट दिया है अलग अलग। हिंदुओं को भी जातियों में बांट दिया है। बिल्कुल, ये इसका हम पूर्ण विरोध करते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। तो आपने सभी लोगों को सुना, जो समाज के लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो मूवी लाई जा रही है इसका पूरी जोर से विरोध करते हैं और ये समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में घूसखोर पंडित और इसके बाद यादव जी की लव स्टोरी एक सियासी संग्राम है और सियासी संग्राम के बीच ये सभी अधिवक्तागण जो हैं वो जिलाधिकारी ऑफिस आए हैं और अपनी एक ज्ञापन देने आए हैं और ज्ञापन के माध्यम से इस फिल्म का विरोध करने आए हैं। कुछ अधिवक्तागणों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अंकित यादव, एडवोकेट। तो किस तरीके से यादव जी की लव स्टोरी देख रहे हो? इससे पहले घूसखोर पंडित का जिक्र आया था, तो किस तरीके से आप देख रहे हो? इसमें ये समाज को लेके जो टारगेट किया जाता है कि समाज को दिखाना है कि यादव जी की लव स्टोरी, पंडित घूसखोर, तो हमारा ये है कि किसी जात विशेष को लेके इसको जो है ना दिखाया जाए, बस यही कहना है। तो जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि FIR भी हो रही हैं प्रत्येक जनपदों में, इसका विरोध भी हो रहा है, तो क्यों, किस तरीके की स्टोरी दिखाई गई, क्या जानकारी? उसमें एक जो मूवी ये बता रहे हैं इसमें लव जिहाद को लेके है
जिसमें लव जिहाद को लेके और यादव जी को टारगेट किया गया है। तो यादव जी जो जात दिखाई गई है, तो यादव जी क्यों दिखाया गया है? इससे पहले जैसे आया पंडित जी वाला, तो ये जो है जात बरादरी को लेके नहीं आना चाहिए। इससे एक संदेश जाता है, आपस में हम लोगों में गैर मानुषता होती है, यही है। तो और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम उपेंद्र यादव है, हम यहीं कचहरी परिसर में अधिवक्ता है। किस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले घूसखोर पंडित और इसके बाद यादव जी की लव स्टोरी, तो इन जातियों को लेकर ये मूवी ये सिर्फ ये है कि समाज में जो है बेमनुष्यता फैलाने के लिए। इस स्टोरी के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा भी है और थोड़ा अध्ययन भी किया है। इसमें ये दिखाया गया है कि एक लड़की यादव समाज से है, तो वो इसके लिए बहुत घृणित कृत है ये कि अच्छा आप एक बात बताइए, आगे समाज में चलते हुए हमारी बहू बेटियों पर इसका क्या असर पड़ेगा? यादव समाज की बिटिया है, ठीक है, अन्य समाज का कोई व्यक्ति है, तो ये यादव जी की लव स्टोरी क्यों? वो किसी भी समाज की आगे भविष्य में हो सकती है ना जी। तो जिस प्रकार से इसमें दिखाया गया कि एक मुस्लिम समाज का लड़का है और यादव जी की लड़की है, और जो एक्टर है वो एक ब्राह्मण एक्टर है, वो किरदार निभा रही है, तो इसको ये बहुत ज्यादा अपमानजनक है भैया, बहुत ज्यादा अपमानजनक है, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं हमें आपको एक दूसरे से अलग करने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। ये बहुत बड़ी साजिश, अपमानजनक है, बहुत ज्यादा, इसका निंदनीय है, ये बहुत ज्यादा निंदनीय है ये। और भी लोग हैं, अधिवक्तागण हैं। क्या नाम है आपका? केतन सोनी एडवोकेट नाम है मेरा। इस मूवी के बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि आज ये पंडित जी की लव स्टोरी हुई है, पंडित जी घूसखोर हुए हैं, कल ठाकुर बात को लेके आएगा, कल कोई मुस्लिम बात को लेके आएगा। अभी ये केवल हिंदुत्व को लेके चल रहा है मुद्दा, कल हिंदू मुस्लिम लेके मुद्दा कोई उठ जाएगा, कोई ऐसी मूवी कोई प्रकाशित कर दी जाएगी। हम लोग धर्म प्रजाति वाले लोग हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, एक दूसरे के साथ जो है रहने मिलजुल के रहने वाले लोग हैं। केवल मूवी के माध्यम से घर परिवार में जो छोटे छोटे बच्चे आगे जनरेशन में बढ़ रहे हैं, जनरेशन को खंडन करने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों को जो ज्ञापन जो हम लोगों ने डीएन साहब को दिया है, वो केवल इस माध्यम के लिए दिया है, इसके संदेश के लिए दिया है कि आगे भविष्य में कोई जातिवादी विशेष को लेकर कोई ऐसा मुद्दा ना उठाया जाए, ना कोई ऐसी मूवी, कोई फिल्म, कोई जो है वेब सीरीज जो है प्रकाशित की जाए जो आगे चल के कि हम लोग जो एक बेमनुष्यता जो नहीं रख रहे हैं अब, कि बेमनुष्यता फैला के हम लोगों को आपस में खंडन कर। लेकिन देखना होगा कि प्रोड्यूसर जो हैं इस तरीके की स्टोरियों को कर रहे हैं, उसके बाद फिर विवाद हो रहा है, तो इससे उनको भी फायदा हो सकता है कि वो टाइमलाइन में आने के लिए और अपना पैसा बनाने के लिए केवल इनका ये पर्याप्त चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं 2027 की तैयारियां हो रही हैं और पीछे बैकग्राउंड में भी कोई नहीं, ऐसा तो हम लोग विश्लेषण करके नहीं कह सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। जो अगर दृष्टिकोण से देखते हैं तो दृष्टिकोण से केवल एक ही चीज आ रही है, केवल प्रोड्यूसर अपने जो है टाइमलाइन को आगे बढ़ा रहे हैं और जो है जातिवाद में फूट डाल रहे हैं। और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप यादव नाम है हमारा, अन्नदाता किसान यूनियन से वर्तमान में जिलाध्यक्ष हूं इटावा से। किस तरीके से आज यहाँ पर यादव बन के आए हैं या फिर एक नेता? नहीं, मैं आज यादव बन के आया हूँ। बड़ी वेदना है, मैं यादव से आता हूँ, मेरे नाम के आगे यादव लिखा है, बड़े गर्व से अपने आप को यादव कहता हूँ और सब अधिवक्ताओं के स्वागत और सम्मान में इनके साथ कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई को लड़ने के लिए आया हूँ। दूसरी बात, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आह्वान करूंगा सारे यादवों से कि जो यादव जहाँ भी है, पूरे मजहब में जो भी यादव है, अगर वो सच्चा यादव है तो इस लड़ाई को प्रबलता से आगे बढ़ाए और इन सब लोगों के साथ लड़ाई को लड़े। अब रही बात, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो मृदुल तिवारी हो चाहे प्रगति तिवारी हो, वैसे अभी अगर ये बहन हो जाती है तो वो हमारे भाई बहन है। देखिए भाइयों, वो हमारे भाई बहन है, लेकिन कब तक? जब तक वो कायदे में, तब तक फायदे में, और कायदे में नहीं रहेंगे तो फायदे में नहीं रहेंगे। मैं उन्हें अवगत कराना चाहता हूँ कि ये वही इटावा है पिछले जून 2025 की जो घटना में तो 27 फरवरी को रिलीज होने वाली है। मेरी बात सुनिए, तो आज कितनी है? आज तारीख कितनी बताइए? आज तो 20 फरवरी है, अभी मेरे लिए 7 दिन है और 7 दिन में क्या देख। यादव समाज को लेकर के एक फिल्म आ रही है और इस फिल्म को लेकर के अब विरोध भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तमाम अलग अलग चेहरे हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे हम राय लेंगे और जानेंगे कि आखिर लोग इस पूरे मामले पर क्या कहना चाह रहे हैं। दरअसल 27 फरवरी को एक फिल्म रिलीज़ हो रही है यादव जी की लव स्टोरी, इस पर विवाद बढ़ गया है। यादव समाज की तरफ से विरोध किया जा रहा है। निर्माता निर्देशक को 2 कलाकारों पर केस भी दर्ज हुआ है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने भी प्रदर्शन किया है। सवाल ये है कि क्या फिल्मों के नाम पर किसी भी समाज की गलत छवि पेश करना सही है
या गलत? नहीं, ये तो गलत है, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। अब व्यक्ति के विरोध में वो खराब हो सकता है, बाकी कोई जाति का आदमी खराब नहीं हो सकता है। अब यादव के नाम पर अगर फिल्म बने या किसी जाति धर्म के नाम पर फिल्म बने तो ऐसे लोगों को मजाक उड़ाने वालों के खिलाफ संवैधानिक कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, जैसे सौहार्द और भाई बंदगी और इंसानियत और लोकतंत्र जो है बना रहे। अगर इस तरीके की किसी ने घटना की है तो उसके खिलाफ जो है कड़ी सख्त सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। चाहे मुख्यमंत्री जी से मैं यही मांग कर रहा हूँ, यही माननीय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मांग कर रहा हूँ कि किसी की जाति का और किसी के धर्म का और किसी के महान पुरुष का और किसी के व्यक्ति विशेष की मजाक न उड़ाई जाए। मैं सरकार से मांग करता हूँ। बाकी ऐसे लोग अब जो है जाति धर्म पर जो है पिक्चर बनाने लगे हैं, ये इसका बहुत घोर निंदा का हम करते हैं और इसको सरकार को अपने संज्ञान में लेना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? यादव समाज को लेकर के यादव जी की लव स्टोरी करके एक फिल्म आ रही है, उसका विरोध हो रहा है, विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि ये फिल्म नहीं आनी चाहिए। क्या ये तरीका सही है, इस तरीके से समाज के लोगों के ऊपर मूवी पिक्चर बनाना और फिर इस तरीके से उसमें चीज़ें जोड़ना? ये कुछ समय से हमारे यहाँ जो फिल्मिस्तान के लोग जो ये हैं, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं, क्या समाज में परोसना चाहते हैं। कभी किसी समाज को किसी समाज के ऊपर आप क्यों फिल्म बना रहे हैं? आपको बनाना है बेरोजगारी के ऊपर बनाइए, आप भ्रष्टाचार के ऊपर बनाइए, वो तुम्हारी दम नहीं, औकात नहीं। तुम एक समाज को टारगेट करके उसके ऊपर चाहे जिस समाज का व्यक्ति हो उसकी एक प्रतिष्ठा, उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम फिल्मों में, हालांकि तुम काल्पनिक दिखाते हो लेकिन वो समाज में मैसेज जाता, फिल्में देख के लोग उसी हिसाब से उसके साथ व्यवहार करना शुरू कर देते हैं और ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं सेंसर बोर्ड को, ऐसे सेंसर बोर्ड को लातों से बात करना चाहता हूं कि जो पास करता है, जो इसको ऐसा करना चाहता है, जो देश में और प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव और जातियों में तनाव पैदा करना चाहता है, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए और सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसे किसी जात विशेष धर्म के ऊपर कोई भी फिल्म नहीं बने, किसी भी जात विशेष धर्म के ऊपर कोई फिल्म नहीं बनी। अगर बने तो उनके डायरेक्टरों को तुरंत 307 के अंदर उनको बंद कर देना चाहिए और उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करे, ताकि ऐसा जो जहर फैलाया जा रहा है वो ना फैलाया जाए समाज में। ये बहुत कदाप है, कोई इसकी कोई भी घोर निंदा करता हूँ, इसकी कोई भी वो नहीं करेगा। ठीक, क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट में सब लोग। देखिए, फिल्म बनाइए, फिल्म का आपका विरोध कोई नहीं करता, लेकिन फिल्म कोई भी फिल्म अगर किसी समुदाय को प्रतिबिंबित करके उसकी सामाजिक व्यवस्था में उस पैरा को अगर नंगा करता है तो मैं मानता हूं कि न वो समाज के हित में पिक्चर हो सकती है, न समाज के दर्पण में वो रोचक हो सकती है, न समाज का उसके प्रति कोई आकर्षण हो सकता है। मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि ऐसे पिक्चर बनाने वालों के खिलाफ जांच होनी चाहिए और सेंसर बोर्ड जो ऐसे फिल्मों का जो अनुमोदन करता है तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मांग करता हूं कि सेंसर बोर्ड गंभीरता से ले और समाज के समुदाय पर कोई किसी प्रकार का हमला करने वाला एजेंसियां के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। तो उसमें पिक्चर बन गई, कंप्लीट हो गई। उसका विरोध हो रहा है, समाजवादी पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं, यादव समाज के लोग विरोध कर रहे हैं। तो उसका डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो कोई होगा, प्रोड्यूसर के ऊपर FIR भी हो रही है। तो हो जाना चाहिए अगर गलत बनाए हैं तो। ऐसा नहीं, ऐसी हरकत तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो भी हिंदुस्तान में कोई भी पिक्चर हो गलत तरीके से जातीय आधार पर अगर बनाई जा रही तो सरासर गलत है। ये तो नफरत और द्वेष भावना से ही ये लोग हरकत कर रहे हैं और हरकत ये लोग इसलिए करते हैं कि जातियों को लड़ा दें आपस में। अभी इसके पहले भी एक पिक्चर बनी थी जिसका विरोध हुआ है, उसके भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कौन थे? घूसखोर पंडित। हाँ, उसके भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर ही थे। किसके साह पे वो बनाए, फिर उस पर आपत्ति हुई, रोकी गई। तो इस तरह से हरकत जो है सेंसर बोर्ड को पहले तो संज्ञान में लेना चाहिए, संज्ञान में ले करके उस पर पाबंदी लगाए और ऐसे लोगों को तो जेल भेज देना चाहिए। आप हिंदुस्तान में फिल्म दिखाइए, धार्मिक पिक्चर दिखाइए, लोगों में भाईचारा कैसे बने वो दिखाइए, नंगापन बंद करिए। कहीं भी अगर कोई नंगापन पिक्चर में आए, उस जो हीरो हीरोइन होते हैं पहले तो उनको जेल भेज दीजिए। नंगापन दिखाएं तो कतई उनको जेल भेज दीजिए।
उनको सेंसर बोर्ड को चाहिए शुद्ध तरीके से भाईचारा स्थापित करे, भाईचारा जैसा पिक्चर बनाए और पब्लिक में डालें जिससे भाईचारा स्थापित हो। क्या कहना चाहेंगे आप? फिल्म को फिल्म ही रहने दो, इससे कोई राजनीतिक नाम ना दो। पता नहीं क्या चला रहा है, घूसखोर पंडित में पंडित नाराज है, यादव की लव स्टोरी में यादव नाराज है। हमें मुद्दों में रहना चाहिए। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर कब बात होगी? इन सब चीज़, इन मुद्दों को हल लाना चाहिए। ये भी सामाजिक मुद्दे हैं, ये ज़रूरी है। मगर सेंसर बोर्ड सो रहा है, सरकार सो रही है, जनता यहाँ सड़कों पे अपने बयान दे रही है, कुछ चल तो रहा नहीं है ये। तो इस तरीके से अगर फिल्में बनेंगी और सेंसर, हालांकि पहले भी फिल्में बनती थी, ऐसी फिल्में बनती थी जो शायद समाज में देखने लायक नहीं थी, मगर क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ थी, लोग देखते थे, नहीं इतना ज़्यादा होता था। आज लोगों में जागरूकता भी है और एक मीडिया फॉर्म भी जो अलग से हो गया है, वो कहीं ना कहीं इसका ज़्यादा विरोध या इसके पक्ष में या खिलाफ में बोलता है, तो इसलिए लोगों में ये ज़्यादा जागरूकता है। क्या कहना चाहेंगे आप? यादव जी की लव स्टोरी करके फिल्म आ रही है, इसको यादव समाज विरोध कर रहा है, समाजवादी पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पिक्चर नहीं आनी चाहिए, रिलीज़ रोकी जानी चाहिए। कैसे देख रहे हैं, क्या ऐसे छवि खराब करना किसी समाज की ठीक है? नहीं, निश्चित रूप से जो पहले की फिल्में आती थी तो उसमें कहीं ना कहीं हिंदू समाज के लोगों पर कुटाघात करते थे कि वो देखने से ऐसा लगता है तो कहीं पर कि पंडित पुजारी, हवस का पुजारी, कहीं पंडित घूसखोर पंडित, हैवानियत, और कहीं भी आपने ये नहीं देखा होगा बीच के कालखंड में ये जो बाहर से खाड़ी देशों से पैसा आता है और वो ये जो खान बंधु और ऐसे डायरेक्टर थे जो हिंदू धर्म और संस्कृति को खाली नीचा दिखाने के लिए दिखाते थे, लेकिन किसी भी फिल्म में आपने कभी ये नहीं देखा कि ये मौलाना घूसखोर हो, ये मौलाना हवस का पुजारी हो, ये कभी नहीं दिखाएंगे। ओ माय गॉड में अभी आपने देखा होगा एक फिल्म आई थी, उसमें हमारे हिंदू धर्म छवि खराब करना सही है? नहीं, ये गलत है, गलत है। किसी भी समाज के, हिंदू समाज के या किसी भी व्यक्ति की छवि खराब करना, निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाना, ये कतई गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से कहना चाहता हूँ कि यादव समाज पूरी तरह से विरोध पे उतर चुका है और हमारे अन्य समाज के जो लोग हैं उनको भी उतरना चाहिए। अगर सरकार इसे मजे लेने की कोशिश करेगी तो यादव समाज उत्तर प्रदेश और पूरे भारत का यादव समाज इतना विरोध सड़कों पर करेगा कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को ही पता चलेगा कि इस समाज को अपमानित करने का हश्र क्या होगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोगों के अलग अलग राय इस पूरे मुद्दे को लेकर के। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।